जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपकी पूरी परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको सावन के महीने में शुक्र का जो राशि ग्रह गोचर होने जा रहा है उसके आधार पर जिन 4 भाग्यशाली राशि जातक की रिश्ते तय होने के योग सावन महीने में हैं उसकी जानकारी दूंगा और उनके विवाह के योग नवंबर महीने में बन रहे हैं। इसमें उनके विवाह के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है या शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपने विवाह की कुंडली बनवा सकते हैं और यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा रहेगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, ये तमाम तरह की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में अन्य सवाल हो उस सवालों का भी जवाब दिया जाएगा। तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है। 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सावन का महीना बेहद खास होता है। इस महीने में एक तरफ जहां भगवान विष्णु विश्राम करने चले जाते हैं, वहीं पूरे जगत की बागडोर जो है देवों के देव महादेव के हाथ में आ जाता है। यानी कि पूरी सृष्टि के संचालन करता देवों के देव महादेव हो जाते हैं। तो यह विरल ही होता है जब आपको इस प्रकार का अवसर मिलता है कि पूरे ब्रह्मांड का संचालन जो है भगवान शिव के हाथ में हो और आप उनकी पूजा उपासना कर रहे हैं, क्योंकि उस समय में वो योग मुद्रा में नहीं होते हैं और भक्तजनों की जो भी मुराद होती है वो उनको पूरी करते हैं। स्वेच्छा से जो भी जातक सावन के महीने में भगवान शिव को जो भी अर्पित कर देते हैं, मन उच्चारण से उनको मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उनका भजन करते हैं, तो यकीनन भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा साधक पर बरसती है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि अगर सोमवार के दिन आप जलाभिषेक कर देते हैं भगवान शिव का और उस समय आप कोई कामना कर लेते हैं तो वह कामना अवश्य ही पूरी होती है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। चिरकाल में भी इसका प्रमाण मिल जाता है। अगर माँ पार्वती की कठिन तपस्या को देखें तो उससे यह स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है कि सावन का महीना बेहद खास है। भगवान शिव माता सती के जो वियोग में जब भगवान शिव ने प्रण लिया कि वे अब दूसरी शादी नहीं करेंगे, तत्पश्चात जो है सृष्टि के संचालन को आगे बढ़ाने के लिए लीला रची गई और इस लीला के अधीन ही माँ पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ और माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की और इस दौरान उन्होंने 16 सोमवार का व्रत भी किया था और इस व्रत को करने से ही भगवान शिव प्रसन्न हुए थे और उन्हें यह वरदान दिया था कि भविष्य में उनका विवाह माता पार्वती के साथ होगी और कालांतर में भगवान शिव और माँ पार्वती परिणय सूत्र में बंधे। तो यह सावन का जो महीना है बेहद खास है, खासकर विवाह के लिए। अगर कोई अविवाहित जातक है तो सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा उपासना आराधना अवश्य करें। उपाय मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या उपाय करने। तो इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है।
विवाह के लिए, शीघ्र विवाह के लिए, सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए सभी वर्ग के लोग इस व्रत को कर सकते हैं और सावन के महीने में शिव जी की पूजा कर सकते हैं। तो श्वेत वस्त्र धारण करना है, सोमवार के दिन स्नान ध्यान करने के पश्चात जो है गंगा जल अगर उपलब्ध है तो गंगा जल मिला जल से जो है आप स्नान करें। अगर आसपास में गंगा नदी है तो यकीनन वो और सोने पे सुहागा जैसा होगा। हालांकि आप अपनी सुरक्षा का ख्याल अवश्य रखें। वर्तमान समय में जो है बरसात का मौसम है, तो ऐसी परिस्थिति में जो है जातक के लिए नदी वगैरह में स्नान करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। तो आप गंगा जल घर लाकर भी आप सामान्य जल में गंगा जल मिलाकर जो है आप स्नान ध्यान कर सकते हैं, उतना ही पुण्य प्रताप प्राप्त होता है। तो गंगा जल युक्त जल से स्नान करें और उसके पश्चात श्वेत वस्त्र धारण करें। आचमन अवश्य कर लें। आचमन करने के पश्चात श्वेत वस्त्र धारण कर भगवान शिव का स्मरण कर, ध्यान कर, मनन कर, चिंतन कर जो है आप भगवान शिव का अभिषेक करें। अभिषेक कई प्रकार से होते हैं। आप सामान्य जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। गंगा जल उपलब्ध है तो गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। अगर घी उपलब्ध है, शुद्ध घी, तो शुद्ध घी से भगवान शिव का अभिषेक करें। अगर कच्चे दूध उपलब्ध हैं तो कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। अगर दही उपलब्ध है तो दही से भगवान शिव का अभिषेक करें। अगर पंचामृत उपलब्ध है तो पंचामृत से अभिषेक करें। इसके अलावा भी आप जल में, गंगा जल में कई चीज़ों को, जो द्रव्य पदार्थ होते हैं भगवान शिव को प्रसन्न प्रिय होते हैं, उन पदार्थों को मिलाकर जो है भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। जैसे सुगंध हो, शहद हो, काले तिल हो, साबुत मूंग हो, इसके अलावा गन्ने के रस हो, नारियल जल हो, तो इन चीज़ों से आप भगवान शिव को अभिषेक कर सकते हैं और यकीनन इसका शुभ प्रभाव आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो सावन का महीना जो है 22 जुलाई से प्रारंभ होगा और 19 अगस्त को समाप्त होगा। और इस दौरान जो है सावन के महीने में जो है जातक के लिए शुभ योग बनेगा सगाई और रिश्ते तय होने के। तो सावन का महीना जो है 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक रहने वाला है और इस दौरान सोमवार का व्रत रखा जाएगा, मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा। तो जो भी जातक इस वर्ष को प्रारंभ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो श्रावण सोमवार का व्रत अवश्य रखें। दिन भर आप उपवास रखें, संध्या काल में फलाहार कर सकते हैं। तो इस दौरान जो है ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार रहेगा। शुक्र जो है विवाह के कारक होते हैं, लड़कों के विवाह के कारक होते हैं। गुरु लड़कियों के विवाह के कारक होते हैं। और शुक्र के जो आराध्य हैं वो भगवान शिवजी ही हैं। और जब शिवजी की पूजा करते हैं तो शुक्र कुंडली में स्वतः ही मजबूत हो जाता है, किसी विशेष प्रयोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जब शुक्र का गोचर या शुक्र जो है राशि परिवर्तन करेंगे सावन के महीने में, तो इससे 2 भाग्यशाली राशि के जातक के लिए शुभ योग बनेगा। इसके अलावा गुरु के गोचर से भी 2 भाग्यशाली राशि के जातक के योग है। क्योंकि वर्तमान समय में भगवान विष्णु जी उपलब्ध नहीं रहेंगे सावन के महीने में संचालन हेतु, तो इस कार्य का जो दायित्व है, निर्वहन है, वो भगवान शिव के द्वारा होगा। तो गुरु की कृपा से जो है, गुरु के गोचर से जिन 2 राशि के जातक के और शुक्र के गोचर से राशि परिवर्तन से जिन 2 राशि के जातकों के योग बनेंगे, तो कुल मिलाकर 4 भाग्यशाली राशि जातक के योग है। अगर शुक्र के राशि परिवर्तन की बात करें तो वर्तमान समय में शुक्र कर्क राशि में विराजमान है और जुलाई 22 जब सावन प्रारंभ होगा उस समय भी कर्क राशि में रहेंगे और आने वाले 2 सोमवार तक कर्क राशि में ही रहेंगे। और उसके पश्चात तीसरे और चौथे 5वें सोमवार में जो है शुक्र गोचर कर जाएंगे सिंह राशि में, तो सिंह राशि में फिर रहेंगे। और इस दौरान जो है इन 4 भाग्यशाली राशि जातक के लिए शुभ योग बनेगा। ये 4 भाग्यशाली जातक जो है उनमें 2 भाग्यशाली राशि ऐसे हैं जिन पर भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहती है। प्रथम बार नहीं है, हमेशा बनी रहती है, क्योंकि उनके आराध्य ही भगवान शिव जी हैं। तो आइए इसके बारे में बारी बारी से जान लेते हैं। तो अगर हम ग्रह गोचर की स्थिति देखें तो सर्वप्रथम मैं आपको गुरु के गोचर से बता देता हूँ। तो गुरु वर्तमान समय वृषभ राशि में विराजमान है और एकादश भाव कर्क राशि को देख रहे हैं। अगर कर्क राशि के जातकों को देखते हैं तो कर्क राशि के जो राशि स्वामी होते हैं चंद्रमा है, सोम है, और सोम को आवरण करने के चलते ही सोमवार का दिन भगवान शिव को प्रिय है और सोमवार का दिन भगवान शिव के लिए माना जाता है। तो
सप्ताह का जो प्रथम दिवस है वो रविवार है, द्वितीय दिवस जो है सोमवार है। तो सोमवार का जो दिन है वो जब भगवान शिव ने अपने भाल यानी शीश पर जो है चंद्रमा को ग्रहण किया था शीतलता प्रदान करने हेतु, तो फिर भगवान शिव को सोमनाथ भी कहा गया है। तो सोमवार के दिन जो है सावन का महीना, और सोम जो है चंद्रमा है उनके भी आराध्य हैं। तो कर्क राशि के जो जातक हैं उनके राशि स्वामी चंद्रमा हैं और आराध्य भगवान शिव जी हैं। तो शिव जी की कृपा कर्क राशि के जातकों पर सावन के महीने में बरसेगी। चूंकि कर्क राशि में ही शुक्र गोचर हो रखा है, तो कर्क राशि में शुक्र के गोचर से और गुरु के एकादश भाव में गोचर करने से कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है कि सावन में आपके रिश्ते निश्चित तय हो जाएंगे। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो आपको करना क्या है, तो अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो आपको विशेष नहीं करना है। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो सोमवार के दिन व्रत रख सकते हैं। प्रत्येक दिन आपको अभिषेक करना है। अभिषेक आप सामान्य जल से भी कर सकते हैं, गंगा जल से भी कर सकते हैं, दूध, दही, पंचामृत जो भी आपके पास उपलब्ध है उससे आप भगवान शिव का अभिषेक प्रतिदिन करें। सफ़ेद पुष्प उनको अर्पित करें, सफ़ेद मिष्टान भोग में अर्पित करें। तो ये जो आप पूजा करेंगे तो उससे जो है भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होंगे और आपके लिए शुभ योग बनाएंगे और सब सावन के महीने में आपके रिश्ते तय होने के प्रबल योग है। अगर दूसरी बार राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में मैंने आपको बताया, जैसा कि गुरु के इनके जीवन साथी के भाव में गोचर करने से या दृष्टि बनाने इस प्रकार के योग है। अगर हम बात करें वृश्चिक राशि के राशि स्वामी की तो मंगल देव आराध्य भगवान हनुमान जी हैं जो राम भक्त हैं, और भगवान श्री राम के जो परम भक्त हैं हनुमान जी वो भगवान शिव के ही रुद्रावतार हैं, यानी भगवान शिव ही हैं। तो इस विधि से भी अगर अब देखा जाए तो इस तथ्य के आधार पर भी वृश्चिक राशि के जातकों पर भगवान शिव की कृपा अवश्य बरसती है। तो वृश्चिक राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए शुभ योग है। आपने करना क्या है, सोमवार के दिन, चूंकि गुरु जो है लड़कियों के विवाह के कारक होते हैं, तो आपने सोमवार के दिन जो है जटे वाला नारियल आपको भगवान शिव को अर्पित करना है। ओम श्री वरप्रदाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र का जाप करना है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवै नमः इस मंत्र का जाप करना है। आप मंत्र व्हाट्सएप पर भी मंगा सकते हैं और पूजा के समय आप मंत्र अवश्य ही उच्चारण करें। और आप सोमवार के दिन, शुक्रवार के दिन भगवान शिव की पूजा उपासना आराधना अवश्य करें। तो वृश्चिक राशि के जातक के लिए शुभ योग बन रहा है और सावन के महीने में आपके रिश्ते तय होंगे। अब बात करें शुक्र के गोचर, तो शुक्र जो कर्क राशि में है तो मकर राशि के, और जब सिंह राशि में गोचर करेंगे तो कुंभ राशि। अगर बात करें दोनों राशि के जातकों की तो दोनों राशि के जातक के लिए जो है राशि स्वामी जो है शनिदेव हैं और आराध्य भगवान शिव जी हैं। तो भगवान शिव की कृपा मकर राशि कुंभ राशि पर पड़ती ही है। वर्तमान समय में दोनों ही राशि के जातक 7.5 से पीड़ित हैं, लेकिन सावन के महीने में दोनों राशि के जातक 7.5 से मुक्त रहेंगे, क्योंकि भगवान शिव की विशेष कृपा इन दोनों राशियों पर पड़ रही है। और शुक्र के जो है जीवन साथी भाव में आने से इन दोनों राशि के जातक के लिए रिश्ते आ सकते हैं, तय हो सकते हैं। तो अगर आप मकर राशि के जातक हैं या कुंभ राशि के जातक हैं तो आपके लिए शुभ योग है। वर्तमान समय में सावन का महीना आपके लिए बेहद ही उत्तम रहेगा। इस दौरान आपके रिश्ते अवश्य ही तय होंगे, और जब नवंबर 15 को शनि मार्गी हो जाएंगे तो उसके पश्चात आपकी परिणय सूत्र में बंधने के योग हैं। अगर बात करें मकर राशि के जातक के तो मकर राशि के जातक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किसी भी प्रकार के उपाय कर सकते हैं। सामान्य जल से भी उनको अभिषेक करेंगे तो भी प्रसन्न होंगे। अगर आप उन्हें कच्चे दूध से अभिषेक करते हैं तो भी प्रसन्न होंगे। सोमवार के दिन व्रत अवश्य रखें। सोमवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान अवश्य करें। इसके अलावा भगवान शिव के जो है कीर्तन भजन अवश्य करें संध्या काल में, तो इससे योग बनेंगे। वहीं शीघ्र विवाह के लिए जो है आप अशुभ ग्रहों के प्रभाव को कम करने के लिए जल में काले तिल और सुगंध मिला लेना है और आपने भगवान शिव को अभिषेक करना है। इस उपाय को करने से यकीनन सभी बिगड़े काम आपके बन जाएंगे। कुंभ राशि के जातक भी इसी प्रकार से जो भगवान शिव की उपासना आराधना कर सकते हैं। अगर आपको नीले रंग का पुष्प प्राप्त हो जाए तो गंगा जल में जो है नीले रंग के पुष्प अर्पित कर दीजिए मिलाकर, और फिर भगवान शिव का अभिषेक करें। और इस समय ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र का आपने जाप करना है। तो ये 4 भाग्यशाली राशि के जातक हैं जिनके सावन के महीने में रिश्ते तय होने के
100% लोकपट है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। आप जहाँ रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा आप पर और आपकी पूरी परिवार पर बनी रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।